ईरान के बाद बारी है पाकिस्तान की। इस्राइल, अमेरिका और हिंदुस्तान मिलकर हमला करेंगे पाकिस्तान पर। पाकिस्तान पर जो हमला किया गया था हिंदुस्तान की तरफ से, वो इस्राइल और अमेरिका के कहने पे किया गया था। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत चेक करने के लिए किया गया था और पाकिस्तान कितना जारहाना है ये देखने के लिए किया गया था। इसी तरह ईरान पर भी हमला किया गया कि उसको देखा जाए वो कितना जारहाना है, कितने मिसाइल बना चुके हैं, दिफाई सिस्टम कितने मजबूत हैं। यही पाकिस्तान के साथ किया गया था। और अमेरिका बराह रास्त हमला नहीं करता, हमेशा जो है किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाता है। जैसे यूक्रेन को कहा कि हमला करो रशिया पे, ईरान को जो है हमले का निशाना बनाता है इसराइल को कहने वाला है अमेरिका। हिंदुस्तान हमला करता है पाकिस्तान पर, पीछे होता है अमेरिका। अब आपको ये बात बताता चलो, ये पट्टी देख लें आप। इस पट्टी पर अमेरिका हमला करता है इराक पर। सदाम हुसैन जो जर्नैल था, बहुत ताकतवर, उकसाया जाता है उसी के मुल्क की अवाम को उसके खिलाफ। जब तक वो था, इराक के सोने के जखायर, तेल के जखायर, इराक की करेंसी, हर चीज मजबूत थी, खुशहाल था इराक। लेकिन अमेरिका की बातों में आकर जो है सदाम हुसैन को जो है पकड़वाया गया। अवाम के अंदर जो है मीडिया को पैसे देकर जो है बयानिया बनाया गया कि इराक का जो जनरल है सदाम हुसैन वो जालिम इंसान है। उसके बाद सदाम हुसैन को फांसी दे दी गई और इराक पर कब्जा कर लिया गया। और आज जो है कई दहाइयां गुजर गई, इराक की करेंसी मजबूत नहीं हुई, इराक जो है वहां पर डेवलपमेंट नहीं हुई और इराक जो है वो 100 साल पीछे चला गया। लीबिया में भी अमेरिका कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वहां पर मामर कजाफी था, दलेर इंसान। मामर कजाफी सदाम हुसैन की तरह दलेर था और वो लीबिया पर आंच भी नहीं आने देता था। उसी तरह मीडिया को पैसा दिया गया, वहां के गद्दारों को, मुनाफिकों को इकट्ठा किया गया और मामर कजाफी की हुकूमत को गिराया गया। मामर कजाफी के खिलाफ जो है उसी के लोगों ने बगावत की जिनसे वो प्यार करता था। फिर क्या हुआ, मामर कजाफी को मराया गया और लिबिया और शाम में जंग लगा दी गई। आज कई दहाइयां गुजर चुकी हैं, लिबिया और शाम के बच्चे, बेटियां, माएं, बहनें रो रही हैं। लिबिया 100 साल पीछे चला गया, गुलाम बन गया और जैसे कि किसी भी परिंदे को कैद कर लो तो वो आजादी के लिए तड़पता है, इसी तरह इराक के लोग और लिबिया के लोग अब तड़पते हैं और रो रो कर याद करते हैं इराक के लोग सदाम हुसैन को और लिबिया के लोग मामर कजाफी को। इसी तरह आगे पट्टी में आ जाओ तो फिर ईरान पर हमला करवा दिया गया। इसी पट्टी में बॉर्डर लगता है फिर पाकिस्तान का, यानी कि पट्टी के हिसाब से जिसका बॉर्डर लगता है उस मुल्क को निशाना बनाया गया। यानी कि जो मुल्क मजबूत है, जो मुल्क अमेरिका की पॉलिसियों और इसराइल की पॉलिसियों को नहीं मानता और जिस मुल्क की फौज मजबूत है उस पर हमला कर देता है अमेरिका। जो अमेरिका का पिट्ठू बनता है, जो अमेरिका की फौज को अपने मुल्क में तैनात करता है, जो अमेरिका को अपने जो है जखायर तक एक्सेस देता है, उस पर अमेरिका हमला नहीं करता, उसको जो है वो दोस्त बनाता है। यानी कि अमेरिका के गुलाम बनोगे तो फिर वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अब ईरान पर हमला किया गया। इसी पट्टी के बाद जो है पाकिस्तान की बारी है और पाकिस्तान पर भी हमला करवाया गया हिंदुस्तान के थ्रू, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को चेक करने के लिए और पाकिस्तान कितना जारहाना है ये देखने के लिए। यानी कि पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए कि अमेरिका और इसराइल पाकिस्तान पर हमला करेंगे। पाकिस्तान के जोहरी जो हथियार हैं वो खतरे में है, उनको सेफ जगह पर ले जाएं। उनको जो है वो ऐसी जगह पर ले जाएं जहां पे कोई जीपीएस सिस्टम ना चलता हो, जहां पे कोई सैटेलाइट ना चलती हो, जहां पर कोई भी मिसाइल अमेरिका का जो कि जेरे जमीन बंकर को भी तबाह कर देता है वो भी ना जा सके। पाकिस्तान को अपने जोहरी हथियारों को वहां पर लेकर जाना होगा। पाकिस्तान को जो है वो ईरान के साथ डट जाना होगा ताकि ईरान जो है वो इसराइल को बैकफुट पे करे और फिर उसके बाद अमेरिका और इसराइल का पाकिस्तान पर हमला एक ख्वाब रह जाए। ये मैं आपको बात बताता चलूं कि ये पट्टी पूरी जो है इस पर हमला करना चाहता है अमेरिका और हमला करता आया है और कुछ ममालिक में वो अपने हवाई अड्डे बना चुका है, उन ममालिक पर उसका कब्जा है, सारे जखायर लेकर जो है जा चुका है। अफगानिस्तान पर भी हमला किया लेकिन अमेरिका को पता नहीं था कि अफगानिस्तान की अवाम या लोग जो है वो ईरान और पाकिस्तान के लोगों की तरह जो है बहुत ज्यादा जंगजू हैं और जो है वो इस्लाम के नाम पर कट मर जाते हैं, वो मौत से नहीं डरते। वहां के पहाड़ बड़े खतरनाक हैं जहां पर जो मुकामी अफगानी थे वो छुप जाते थे और फिर अमेरिका उनका मुकाबला नहीं कर सकता था और फिर अरबों खरबों डॉलर जाया करने के बाद, मार खाने के बाद अमेरिका वहां से
भाग निकला। इसी तरह ईरान जो है वो इसराइल को तबाह कर रहा है और इसराइल को जो है ये सबक सिखा रहा है कि आइंदा किसी मुस्लिम मुल्क पर हमला नहीं करना, क्योंकि अगला हमला पाकिस्तान पर होना था और ये मिली भगत से होना था, हिंदुस्तान की, इसराइल की और अमेरिका की। लेकिन पाकिस्तान को मजबूत रहना होगा, पाकिस्तान को अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए जंग के लिए, दिफाई लिहाज से और हमला करने के लिहाज से। पाकिस्तान और तुर्की को, ईरान को, चाइना को, रशिया को इस वक्त इत्तेहाद कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये इत्तेहाद ना हुआ तो अमेरिका छेड़खानी करने से बाज नहीं आएगा।